myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. So आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन, है ना। हिंदी में इसको बोला जाता है मिश्रण करके, है ना। मिक्सचर एंड एलिगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सेंस मोस्टली एग्जाम्स में तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, यानी कि 80 to 90% एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमें एज इट इज देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर किसी एग्जाम में इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि टॉपिक हमारा जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिक्सचर एंड एलिगेशन से जो हम मेथड सीखेंगे, जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं, ये वाला टॉपिक हमारे और बहुत सारे टॉपिक्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। हाँ, बहुत सारे टॉपिक के अंदर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो अगर हम मेथड से जाएं या फिर उसको एक्स वैक्स मांग के सॉल्व करें तो बहुत लंबा पड़ता है। तो उन सब चीजों पर हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन यूज कर सकते हैं ताकि क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकें। जैसे रेशियो नहीं होता है, रेशियो सीखना अपने आप में तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन आता है, प्लस में और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में रेशियो हमारी हेल्प करता है। सेम एज इट इज मिक्सचर एंड एलिगेशन है। एलिगेशन टॉपिक भी ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में तो इंपॉर्टेंट है ही है, प्लस में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम एलिगेशन का यूज करके बहुत स्मूथली, बहुत प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। सो टॉपिक तो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, मैं यहां लिख देती हूं, टॉपिक तो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे कि इस वाले टॉपिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, है ना, कैसे हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इन सब चीजों पर हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली इस वाले टॉपिक के अंदर हमें ना इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे दो क्वांटिटीज है उनको मिक्स कर दिया और कोई तीसरी चीज बन गई, तीसरा कोई कुछ भी मान सकते हैं, कोई तीसरा रेट बन गया, कोई तीसरा अमाउंट बन गया, उन दोनों के बीच की वैल्यू। सो उस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। फिर किसी क्वेश्चन में उसका रेशियो निकालना है, किसी में क्वांटिटी निकालनी है, किसी में उसके ग्राम्स के अंदर कुछ भी इस टाइप से हमें दे रखा होगा, वो सारी की सारी चीजें हमें सॉल्व करनी होंगी। क्वेश्चंस में आएंगे सारी चीजें, हम लोग वहां पर क्लियर करते हुए चलेंगे। सो बेसिकली मतलब ये हुआ, जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया, जैसे दो चावल हैं, ठीक है, एक चावल है 30 रुपए किलो वाले, एक चावल है 20 रुपए किलो वाले, तो दोनों को मिला दिया और उसका एक नया ही रेट फिक्स कर दिया। एक था एक चावल की अलग अलग टाइप आती है ना चावल की, मान ली एक चावल की टाइप थी जिसमें 20 रुपए पर केजी था, एक चावल की टाइप थी जो 30 रुपीज पर केजी था। दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद जो रेट आएगा जिस पर हमने उसको बेचा वो रेट है 25 रुपीज पर केजी, यानी कि 25 रुपए किलो हमने उसको बेच दिया। सो उसके ऊपर फिर एलिगेशन लगा के हम लोग ये वाली चीज निकालते हैं कि जो 30 रुपए केजी वाला चावल था वो हमने कितने किलो मिक्स किया है और जो 20 रुपए केजी वाला चावल था वो हमने कितना मिक्स किया है। इक्वल नहीं करते कि 20 रुपए वाले मान लो 5 केजी करे हैं तो 30 रुपए वाले भी 5 केजी के होंगे, ऐसे नहीं होता, हो भी सकता है बट बता रही हूँ जस्ट ऐसे नहीं होता है। हाँ, उसमें ना अलग अलग रेशियो आएगा, मान लेते हैं 2:1 में मिक्स किया हो, 3:5 में उनको मिक्स किया हो, तो इस टाइप से अलग अलग हमारे पास रेशियो होगा, अलग अलग हमारे पास क्वांटिटी होगी, ठीक है। ये था बेसिकली, यानी कि मोटा मोटा कि मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या होगा, किस टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके कुछ की पॉइंट्स जो हम बेसिकली हर टॉपिक के अंदर देखते हैं। की पॉइंट्स इन द सेंस कि इसके अंदर क्या क्या 2 से 3 चीजें हम यूज करने वाले हैं, एक बार उनके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। जैसे ना क्वेश्चन दे रखा होगा, हमें क्या क्वेश्चन दे रखा होगा, यही ले लेते हैं कि चाय है, चाय पत्ती कोई 40 रुपए पर केजी वाली है, एक चाय पत्ती है 25 रुपए पर केजी वाली, दोनों को मिक्स किया एंड मिक्स करने के बाद उनके जो जिस रेट, किसी ना किसी रेट पे तो उस मिक्सचर को हम लोग बेचेंगे ना, सो उस मिक्सचर का रेट है 32 रुपए पर केजी। सो सबसे पहली कंडीशन तो हमारी यही होने वाली है क्या, कि जो 2 रेट होंगे, एक रेट ये है, एक रेट ये है, इन दोनों के बीच की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर लाई करेगी। बीच की वैल्यू इन द सेंस यहाँ पर मिडल में, यानी कि सेंटर में जो वैल्यू आएगी, किसी भी क्वेश्चन में देख लेना ये वाली चीज, इस वाले क्वेश्चन में जरूरी नहीं, किसी भी क्वेश्चन में, एलिगेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, जो सेंटर वाली वैल्यू आएगी वो इनमें से एक से बड़ी होगी और दूसरे वाले से छोटी होगी, यानी कि उन दोनों के बीच में लाई करेगी, ठीक है। वैसे भी सिंपल सा सोच सकते हैं हम लोग, एक 40 रुपए केजी के चावल है, एक 25 रुपए केजी के चावल है, तो मैं उनको 60 में, 50 में, यानी कि 40 से ज्यादा में तो बेचने वाली नहीं हूँ, ना ही मैं उनको 25 से कम में बेचने वाली हूँ।
अगर हम ओवरऑल भी सोचे तो उसका अगर हम खुद से भी कोई रेट फिक्स करना चाहे तो बीच का ही तो रेट फिक्स करेंगे ना, कि 40 से कम हो और 25 से ज्यादा हो, इस टाइप का कोई रेट हो। सो सबसे पहली कंडीशन की जो सेंटर वाली हमारी वैल्यू होगी वो 1 से तो ग्रेटर होगी और दूसरे वाले से हमारे पास में स्मॉलर होगी। सबसे पहली सिचुएशन, सबसे पहली कंडीशन तो हमारे पास ये होनी चाहिए, किसके अंदर, मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंदर। जब भी हम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं तो सेंटर वाली वैल्यू 1 से बड़ी दूसरे से छोटी होगी। इतना समझ आया? अब देखो करना क्या है एलिगेशन में, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, सेंटर डाल के लिख देती हूँ, बस समझ जाना, ठीक है। देखो इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है। अब डिफरेंस में ये नहीं है कि 32 में से 40 घटाएं या 40 में से 32 घटाएं माइनस में आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े में से छोटा घटाना है, चाहे यहां बड़ा हो चाहे यहां बड़ा हो, कुछ भी हो, हमें जस्ट बड़े में से छोटे को घटाना है। 40 में से 32 गई, यहां पर आएगा हमारे पास में 8, ठीक है। यहां डालेंगे रेशियो, यहां देखो इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 7। अब ये 7 रेशियो 8 क्या है, यही बात मैं क्लियर करना चाह रही हूं कि यहां पर क्या हमें डिफरेंस नोट करना है। देखो जो चीज हम लेकर चले हैं, जो चीज हम लोग लेकर चले हैं वो क्या है, पर केजी, इतने रुपए पर केजी यानी कि प्राइस, है ना। लेकर के हम लोग चले हैं प्राइस, यानी कि क्वेश्चन के अंदर अगर हमें दे रखा है प्राइस तो हमारा जो रेशियो आएगा, मैं यहां लिख देती हूँ, ये रेशियो है ना 7:8, ये रेशियो हमेशा किसका आएगा, रेशियो हमेशा किसका आएगा, क्वांटिटी का। रेशियो हमेशा किसका बनेगा हमारे पास में, क्वांटिटी का। जैसे 40 रुपए केजी वाले हमारे पास में 7 यूनिट चावल ले रखे हैं, 7 यूनिट चावल है, और जो 25 रुपए केजी के थे वो हमने 8 यूनिट चावल मिक्स किए हैं। समझ आया? लेकर के हम लोग क्या चले हैं, रेट, और जो रेशियो आया है वो किसका आया है, मात्रा का। मैं यहां लिख देती हूँ मात्रा, और इंग्लिश में इसको बोल देते हैं क्वांटिटी का, ठीक है। सो सबसे पहली बात तो सेंटर वाली वैल्यू 1 से बड़ी होगी, दूसरे वाले से छोटी होगी। दूसरी बात, जब हम इनका डिफरेंस लेके एट लास्ट जब हमारा रेशियो आएगा, तो अगर हम प्राइस लेकर चले हैं, रेट लेकर चले हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा, जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, क्वांटिटी यानी कि मात्रा आएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं बोल दूं टोटल, जैसे कुछ भी क्वेश्चन ले लेते हैं कि हाँ टोटल जो चावल है वो मान लेते हैं 30 केजी है, टोटल 30 केजी है, हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है, 7 ये है और 8 ये है, 15 केजी, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब ये कितना ले रखा था, 14, और ये कितना ले रखा था, 8 दूनी 16। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा हमें, या तो पूछ लेगा कि 40 रुपए केजी वाला कितना चावल है, 25 रुपए केजी वाला कितना चावल है केजी में, है ना। ये तो रेशियो में आया है 7:8, वो पूछ लेगा केजी में कितना है, इस टाइप से। या फिर एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसके अंदर ना ये वाली चीज गिवन होगी, ये वाली चीज गिवन होगी, रेशियो भी हमें गिवन होगा, उसके अंदर हमसे ये सेंटर वाली वैल्यू पूछ लेते हैं। सो एक टाइप हमारी वहां से भी बनती है, ठीक है। जस्ट अभी बेसिक करते हुए चलेंगे, ज्यादा लोड नहीं लेना है, ज्यादा एडवांस में अभी नहीं जाना है, अभी जस्ट फर्स्ट क्लास है, बेसिक चीजों को उठाते हुए हम लोग टॉपिक करने वाले हैं। सो दिस इज द फर्स्ट कि जब हमें प्राइस दे रखा हो तो हमारा जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, क्वांटिटी यानी कि मात्रा का। सबसे पहली बात क्लियर हुई। अब आते हैं सेकंड इन द सेंस, जब हमें इस टाइप से दे रखा हो, इस टाइप का मतलब जब हमें ये दे रखा हो कि प्रॉफिट एक साइड पे 30% का प्रॉफिट हुआ है, एक साइड पे 18% का प्रॉफिट हुआ है, कोई भी चीज है, मान लो मैं अब पेन बोल देती हूँ कि मैंने पेन बेचा और मुझे 30% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे टाइप का मैंने पेन बेचा और मुझे 18% का प्रॉफिट हुआ, और अगर मैं ओवरऑल देखूं कि मुझे अपनी शॉप पर कितना प्रॉफिट हुआ तो मुझे 23% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो और हमें एलिगेशन लगाना हो तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। यहां से कितना 7 और यहां से कितना 5 रेशियो 7, बट ये किसका रेशियो आया है, ये वाला जो रेशियो आया है ये किसका है, रेशियो ऑफ सीपी, यानी कि क्रय मूल्य का अनुपात। मैं यहां लिख देती हूं क्रय मूल्य का अनुपात, या फिर बोल सकते हैं इसको रेशियो। समझ आया क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि अगर हमें प्रॉफिट या फिर लॉस दे रखा हो एलिगेशन के अंदर, जब हम एलिगेशन यानी कि क्वेश्चन के अंदर अगर हमें प्रॉफिट या फिर हमें लॉस दे रखा हो, तो जो हमारा उसका यूज करके जो हमारा रेशियो आएगा वो किसका आएगा, सीपी का। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने नहीं किया था क्या कि प्राइस लेकर के चले हैं, तो जो रेशियो आया है वो किसका आया है, मात्रा यानी कि क्वांटिटी का। इसी का सेकंड केस हमने बनाया है, या तो प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है इसकी जगह, या तो प्रॉफिट या फिर अगर हम लॉस
लॉस लेकर के चलते हैं तो जो हमारा फाइनली रेशियो आएगा वो किसका आएगा, सीपी का। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट या फिर लॉस किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर, सीपी पर। दूसरी बात क्लियर हुई। सेम इसी तरह से हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट और थर्ड जो चीज है इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मार्क कर देती हूँ। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ना एक टॉपिक है हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। वहां पर इस वाले प्रोसेस का, इस वाले मेथड का यानी कि एलिगेशन का बहुत यूज करते हैं और बहुत प्यार से हम लोग आंसर्स निकालते होते हैं वहां पर, है ना। सो वहां कैसे सोल्व करना है वो सारी चीजें हम लोग यहां से सीखते हुए चलेंगे। कैसे? देखो, क्वेश्चन हमें गिवन मिलेगा कि कोई व्यक्ति है वो ए से बी तक गया है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और बी से सी तक गया है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और अगर हम ओवरऑल देखें तो उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ए से सी तक गया है। ठीक है, ठीक है। इस पर एलिगेशन लगाना है और हमें टाइम निकालना है। कैसे? देखो, एलिगेशन लगाए तो एक साइड उसकी स्पीड थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूसरी उसकी स्पीड रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी ठीक है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो उसकी स्पीड कितनी रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर हम लोग एलिगेशन का यूज करते हैं। देखो, 15 में से 30 गया, सॉरी 30 में से 15 गया, कितना बचेगा, 15, और यहां पर कितना बचेगा हमारे पास में, 40, है ना। इसको और छोटा करेंगे, ये जाएगा 8 पे, ये जाएगा 3 पे, है ना। ये जाएगा 8 पे, ये जाएगा 3 पे। ये हमारे पास रेशियो आया है, बट रेशियो किसका आया है, टाइम का आया है। ध्यान रखना, ये वाला जो हमारा रेशियो आया है वो किसका आया है, टाइम का। यानी कि मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग स्पीड पर एलिगेशन लगाते हैं, अगर हमें क्वेश्चन में स्पीड दे रखी हो या फिर हम लोग स्पीड को लेकर के चले या फिर हम लोग स्पीड पर एलिगेशन लगाते हैं तो हमारा जो रेशियो आता है वो किसका आएगा, टाइम का। रेशियो हमेशा टाइम का आता है। ठीक है, 3 चीजें हमने डिस्कस की हैं। सबसे पहले अगर हम प्राइस लेके चलते हैं तो क्वांटिटी का रेशियो आएगा। अगर हम लोग प्रॉफिट या फिर लॉस लेकर के चले हैं तो हमारे पास सीपी का रेशियो आएगा। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग स्पीड का रेशियो लेकर के चले हैं, स्पीड पर अगर हम लोग एलिगेशन लगाते हैं तो जो हमारा रेशियो आएगा वो किसका आएगा, टाइम का। इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में जो हमारा बेसिक है वो इतना ही है। आज की क्लास का हमारा बेसिक बस यही 3 चीजों पर हमने डिस्कस किया है। अब इनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट, कुछ एसएससी के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन दे रखा होगा, कहां पर किस चीज को हमें अप्लाई करना है, कैसे हमें आंसर निकालना है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखो क्या है, इसने बोला है 50 रुपए प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में पानी को किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि 35 लीटर प्रति लीटर मूल्य का मिश्रण प्राप्त हो। ठीक है, 50 रुपए प्रति लीटर वाले दूध में पानी मिलाया है ना। यहां हम लोग लिख लेते हैं दूध है और यहां लिख लेते हैं क्या है, पानी है। ठीक है, दूध कितना है, 50 रुपए, है ना। दूध कितना है, 50 रुपए वाले दूध में हमें कुछ ना कुछ पानी मिलाना है। मैं यहाँ रुपए लिख देती हूँ। ठीक है, कि हम लोग इसमें पानी मिला रहे हैं और आफ्टर एडिंग दी वाटर, अगर हम पानी मिला लें तो उसके बाद जो मिश्रण बनेगा, मिश्रण यानी कि मिक्सचर बनेगा जिसके अंदर वाटर प्लस मिल्क दोनों चीजें होंगी, वो कितने रुपए में बिक रहा है, 35 रुपए प्रति लीटर। यानी कि ओवरऑल जो बिकेगा वो कितने में बिकेगा, 35 में। हमने ऐड क्या किया है, पानी। हमने ऐड क्या किया है, वाटर, एंड वाटर इज ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। पानी का कोई मूल्य, कोई हम लोग रेट नहीं लिखते हैं। जहां भी पानी आ जाए वहां कितना रुपए लेना है हमें, 0 रुपए, है ना। पानी मिला रहे तो कोई ये तो है नहीं पानी खरीद के मिलाएगा दूध में। ऑब्वियसली अगर खरीद के ही मिलाना होगा उसको पानी, तो वो पानी मिला ही क्यों रहा है ना। सो यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे, कितना आएगा देखो 15, और यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में 35। इसको करेंगे 5 से 7 पे और 5 से जाएगा 3 पे, 7:3, है ना। देखो लिख भी रखा है पानी मुफ्त में उपलब्ध है। तो आंसर कितना आएगा, हमसे पूछा क्या गया है, पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 3:7। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा
राइट ऑप्शन है। इजी था क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। जो भी हमने तीन चीजों पर डिस्कस किया है, जो भी हमने तीन चीजें सीखी हैं, प्लस में जो हमने एलिगेशन लगाना सीखा है, सिर्फ उसी का यूज करके हम लोग सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सेम एज इट इज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो बोला है पानी की एक निश्चित मात्रा को 48 रुपीज पर लीटर वाले मूल्य वाले दूध के साथ मिलाया जाता है। इस मिश्रण का मूल्य 30 रुपए प्रति लीटर है। नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या है? सेम क्वेश्चन है, पानी मुफ्त में उपलब्ध है ना। ये लिख देते हैं हम लोग दूध का, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग पानी का। ठीक है, दूध का कितना दे रखा है 48, पानी फ्री ऑफ कॉस्ट है यानी कि 0 रुपए, और आफ्टर ऑल जो मिक्सचर बनेगा उसको कितने रुपए में बेचा जा रहा है, उसको 30 रुपए प्रति लीटर। यहाँ पर देखो कितना आएगा हमारे पास में 18, और यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में 30, है ना। 6 5 30, 6 3 18, यानी कि रेशियो कितना आएगा हमारे पास में 3:5, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट ऑप्शन है ना। ऑप्शन नंबर बी 3:5 इज आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो क्या दिया है, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा इतनी है। ठीक है, यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं, तब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए, यानी कि हमें निकालना है कि कितना एक्स्ट्रा हमें उसके अंदर वाटर ऐड करना है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है। इससे बोला है कितना पानी और मिलाना है, इसका मतलब दूध के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं की, है ना। दूध की जितनी मात्रा है वो तो सेम रहनी चाहिए। एक बार इसको नोट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आएगा हमारे पास में दूध और यहाँ है पानी। ठीक है, पहले कितना रेशियो था 3:2, ठीक है, और बाद में कितना हुआ है 1:1, ठीक है। अब देखो 60 लीटर टोटल है और 3:2 है ना। टोटल कितना है 60 लीटर और 3:2, इसको चेंज करके लिख देती हूँ। ठीक है, 3:2 का मतलब टोटल कितना हो गया, 3 और 2 5, और उसने टोटल कितना बोला है 60, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 12। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। अब देखो क्वेश्चन ने बोला है कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए। पानी ही तो एक्स्ट्रा ऐड किया है, ये जो मिल्क है, जो दूध है, इसका जो रेशियो है वो चेंज क्यों हो गया। ऊपर अगर 3 था तो नीचे भी 3 ही रहना चाहिए था। तो इसकी जो देखो दूध ऊपर कितना है 3, यहाँ पर कितना है 1, तो इसकी यूनिट के साथ क्यों छेड़खानी की। दूध में तो कोई चेंजमेंट नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ पानी एक्स्ट्रा ऐड किया है। इसका मतलब दूध यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 3 यूनिट, यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 3, तो यहाँ हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ जाएगा 3:3। ठीक है, अब देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये वाला जो रेशियो है ना, अब ये हमारा काम का नहीं है। अब देखो दूध पहले भी 3 यूनिट था, अभी भी 3 यूनिट है। अब आते हैं पानी पे, पानी पहले 2 यूनिट था, अब 3 यूनिट हो गया, तो कितने यूनिट एक्स्ट्रा पानी हमने ऐड किया है, 1 यूनिट हमने एक्स्ट्रा ऐड की है। और 1 यूनिट किसके बराबर है, जस्ट अभी हमने निकाला 12 के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर है 12 के बराबर है। इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा वाटर हमने ऐड किया है, 12 लीटर पानी एक्स्ट्रा ऐड किया है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसने बोला है 2 प्रकार के चावलों का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 84 रुपए प्रति किलोग्राम है। यदि दोनों चावलों को एक साथ 1:1 के अनुपात में मिला दिया जाए तो मिश्रित किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होना चाहिए। एक चावल है 60 रुपए पर केजी, 60 रुपए पर केजी का, और दूसरा ले रखा है हमने कितने का है 84 रुपीज पर केजी का। ठीक है, यहाँ ओवरऑल हमें पता नहीं कि कितने रुपए में बेचा, और इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ रेशियो कितना आया 1:1। क्वेश्चन की सेंस समझ आई। अब तक तो क्या था, हम लोग रेशियो निकाल रहे थे हर क्वेश्चन के अंदर, बट इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों किस्म दे रखी है, रेशियो दे रखा है, बट जो सेंटर वाली वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। याद करो जब की पॉइंट्स में सबसे पहला जो की पॉइंट है वहां पर बताया था कि कई बार क्वेश्चन में ऐसे सेंटर भी पूछ लिया जाता है, ये भी एक टाइप है ना। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन अब हमारे पास आया है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी सोल्व करने का एक बहुत ईजी तरीका है। क्या देखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करानी है, कितना आएगा 60, मैं लिख देती हूँ पूरा 60 × 1। लिखने से क्या है, मेथड एक बार लिख देती हूँ ताकि याद रहे कि कैसे क्या किया, अदरवाइज 60 × 160 सीधा भी लिख सकते हैं। ठीक है,
प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इससे करानी है 84 इंटू 1, ठीक है। और नीचे जो भी रेशियो दे रखा है उसको हमें ऐड करना है। कितना आएगा यहाँ से 4 और कितना बचेगा 6 दूनी 12, 14, 144, नीचे कितना आ जाएगा 2 7 14, 2 दूनी 4, यानी कि जो मिक्सचर है उसका रेट कितना आएगा हमारे पास में 72 रुपीज पर केजी। मिक्सचर का जो रेट है वो कितना बनेगा 72 रुपीज पर केजी, यानी कि बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट ऑप्शन है ना। एक और चीज बताई थी क्या कि जो सेंटर वाली वैल्यू आएगी वो हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगी। तो क्या वो वाली कंडीशन फुलफिल होती है? यहाँ पे देखो 72 है, इससे बड़ा है, इससे छोटा है, तो यहां से भी हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा आंसर है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से बोला है चाय की दो किस्मों का मूल्य 300 और 375 रुपए है। यदि चाय की दोनों किस्मों को एक साथ इतने के अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रित किस्म की चाय का मूल्य प्रति केजी क्या होना चाहिए। इसी टाइप का क्वेश्चन है जो जस्ट हमने किया है, जस्ट अभी जो क्वेश्चन किया है उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट उसमें 1:1 दे रखा था, कैलकुलेशन नाम की थी, कोई कैलकुलेशंस नहीं थी। इसमें थोड़ी सी हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। कैसे? दो किस्म दे रखी है, एक मान लेते हैं 300 रुपए पर केजी, ठीक है, 300 रुपए वाली है, और दूसरी दे रखी है कितने की है 375 रुपए वाली है, ठीक बात। और इसने पूछा है दोनों को मिक्स करके हमें निकालनी है कि क्या मिश्रित इसकी वो आएगी, और एट लास्ट इसका रेशियो दे रखा है 3:2। रेशियो कितना है 3:2। कर लेते हैं यहां से कैलकुलेशन। देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई मैं लिख देती हूँ पूरा ही, 300 इंटू 3 प्लस में इसकी इससे मल्टीप्लाई यानी कि 375 गुना 2 और बटे में कितना आएगा 3 प्लस में। तो अब सॉल्व करते हैं। देखो 3 3 900, तो यहाँ से 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 3 दूनी 6 और 1 7, और यहाँ पर कितना आएगा 5। इसको लिखेंगे 0 5 7 दूनी 14 और 2 16 बटे में 5, 5 से जाएगा 5 3 15, 5 3 15 और 0, यानी कि जो मिश्रित किस्म है ना, दोनों को मिक्स करने के बाद जो वैरायटी बनी है उस वैरायटी का रेट कितना आएगा 330 रुपीज, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को रीड करो, क्या बोला है देखो, 46 लीटर और 50 लीटर के दो मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात इतना दे रखा है। 46 लीटर है, ठीक है, 46 लीटर के अंदर ये है वाटर और ये है स्पिरिट, है ना। वाटर का दे रखा है 11 रेशियो स्पिरिट का दे रखा है 12, इतना ही मतलब हुआ ना। और दूसरा क्या है 50 लीटर है टोटल, है ना, 50 लीटर का जो मिश्रण है उसमें वाटर एंड स्पिरिट का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, ये हो गया वाटर, ये हो गया स्पिरिट, इसका दे रखा है 2 और इसका आ जाएगा हमारे पास में रेशियो 3। यहां तक का क्वेश्चन हो गया। दोनों मिश्रणों को आपस में मिला दिया जाता है, नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात कितना होगा। इजी सा क्वेश्चन है। कैसे इजी है देखो, थोड़ा सा करना पड़ेगा। यहाँ टोटल कितना आता है हमारे पास में 11 और 12 कितना हो जाएगा 23, और क्वेश्चन ने इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। देखो टोटल कितना हो जाएगा 11 प्लस में 12 23, और क्वेश्चन ने टोटल कितना दे रखा है इस साइड में 46 लीटर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई। इसका मतलब ये कितना है 11 दूनी 22 और ये कितना है 12 दूनी 24। यहां से इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट दूसरी साइड में क्या दे रखा है देखो, 3 और 2 5, टोटल कितना है 5। क्वेश्चन ने टोटल कितना दे रखा है 50 लीटर, है ना, 50 लीटर्स, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो इसका मतलब ये कितना था 20, और ये कितना है स्पिरिट कितनी है इसके अंदर 30 है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है नए मिश्रण में, अब इस 40 लीटर को और 50 लीटर को हमने मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बना है नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का रेशियो कितना है। अब निकालना है कि स्पिरिट कितनी है एंड वाटर कितना है। वाटर कितना आएगा 22, यहाँ पर 20, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 22 प्लस में 20, ठीक है, और स्पिरिट कितनी है 24 प्लस में 30। यहां से टोटल कितनी आएगी देखो 42
20 और दे रखा है ना, ठीक है। और यहां से कितनी आएगी, 3 और 2 5, 54। ये थी स्पिरिट और ये दे रखा है वोटर। यहां से निकाल लेते हैं रेशियो कितना आएगा, देखो 2 से ही कर ले, 2 दूनी 4, 2 एकम, और ये जाएगा 2 दूनी 4, 2 साते 7, 3 साते 21 और 3 दिन में 27, यानी कि वोटर रेशियो स्पिरिट आएगी हमारे पास में 7:9। क्वेश्चन ने पूछा है स्पिरिट और वोटर का, स्पिरिट और वोटर का आ जाएगा 9:7। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 9:7। ये वोटर का ही तो लेके चले थे ना। क्वेश्चन ने पूछा है नए मिश्रण में स्पिरिट और वोटर का इसका अनुपात कितना होगा, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पिरिट एंड वोटर, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, वैसे तो 9:7 आएगा बट इट्स ओके, ऑप्शन नहीं दे रखा है। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास में 7:9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसने बोला है एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो इतना है, ठीक है। दूध यानी कि वोटर, दूध यानी कि मिल्क और रेशियो वोटर, है ना। कितना दे रखा है 5:2, 5:2। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 5:4 होगा, 5:4 होगा, ठीक है। क्या मिलाया है, पानी, ठीक है। इसका मतलब रेशियो पानी का ही चेंज होना चाहिए। जो मिल्क का रेशियो है उसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे भी 5 यूनिट था, यहाँ पे भी 5 यूनिट था, मतलब यहाँ तक का जो सिस्टम है, यहाँ तक का जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है ना। और क्या बोल रखा है, दिए गए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है बाद में बताते हैं। वोटर देखो 2 से कितना हो गया 4, ये मैं लिख देती हूँ पुराने वाला और इसमें लिख देती हूँ मैं न्यू का मतलब ऐड करने के बाद कितना हुआ है। 2 से कितना हो गया 4, कितने यूनिट पानी बढ़ाया है, 2 यूनिट। क्वेश्चन ने बोला है 4 लीटर पानी बढ़ाया है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 2 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 2 लीटर। क्वेश्चन ने पूछा है मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, दूध की मात्रा हमें निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 10, यानी कि जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा हमारे पास में 10 लीटर। 10 लीटर यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसने बोला है एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 9:5 है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ दूध का और ये किसका आएगा, पानी का, कितना है 9:5 है, 9:5 है। जब इस मिश्रण में 6 लीटर पानी मिला दिया जाता है, क्या मिलाया गया है, पानी मिलाया है, मतलब दूध के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, है ना। कितना मिलाया है, 6 लीटर पानी मिलाया है, तो दूध और पानी का जो नया रेशियो है वो कितना हो गया 9:7। पानी ऐड किया है, इसका मतलब दूध में कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे भी 9 यूनिट दूध था और यहाँ पर भी 9 यूनिट दूध है, मतलब दूध के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। मतलब यहां तक का जो हमारा क्वेश्चन है, यहां तक का जो हमारा सिस्टम है बिल्कुल ठीक है ना। अब देखो पानी 5 यूनिट से बढ़कर के 7 यूनिट हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा पानी ऐड किया है 2 यूनिट। बट क्वेश्चन ने बोला है हमने तो 6 लीटर मिलाया है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 3 लीटर। यहां से कैसे निकालते, देखो 2 बराबर है 6 के, तो अब कैसे निकालेंगे 6/2, 2 से जाएगा 3, तो 1 यूनिट 3 के बराबर हम लोग इस टाइप से लिख लेते हैं। आई होप इतना सबको पता होगा, बट फिर भी एक आध कोई हो जिसको ना पता हो तो उसके लिए एक बार करके बता दिया, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3। पूछा है मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले किया था। दूध कितना है 9 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 27 लीटर, यानी कि 27 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। रीड करो क्वेश्चन को, क्या दिया है। से बोला है एक वस्तु की एक किस्म की कीमत 7 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरे की है 12 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक है। एक है 7 रुपए पर केजी, ठीक है, और दूसरी साइड हमें दे रखा है 12 रुपए पर केजी, ठीक है।
उस अनुपात का पता लगाइए जिसमें दो किस्मों को मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत 10 रुपए प्रति किलोग्राम हो। मिश्रण की कितनी निकालनी है? 10 रुपए प्रति किलोग्राम। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो सबसे पहले किए थे ना, सबसे स्टार्टिंग में किए थे उस टाइप का क्वेश्चन फिर से टकरा गया। कैसे निकालते हैं? 10 में से 7 गया कितना? 3, और यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास में? 2। आंसर कितना आएगा? रेशियो कितना बनेगा यहाँ से हमारे पास में? 2:3। 2:3 यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसने बोला है 60 रुपए प्रति किलोग्राम चावल को 42 रुपए प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 56 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 12% का लाभ हो। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा करके दे रखी है, वैसे नहीं है जैसे अभी तक क्वेश्चंस किए हैं, वैसे नहीं होगा, थोड़ा सा चेंजमेंट है। क्या है देखो, एक चावल है 60 रुपए पर केजी, ठीक है, लिख लिया। दूसरे वाला कितना दे रखा है हमें? 42 रुपए पर केजी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिख लिया, ठीक है। रेशियो हमें निकालना है, वो बात भी ठीक है। सेंटर वाली वैल्यू कैसे निकालें? मैम ये 56 दे तो रखी है, बट ये 56 हमें सेंटर की वैल्यू नहीं दे रखी। इसने बोला है 56 रुपए प्रति किलो पर बेचने पर 12% का लाभ होगा। लाभ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ चुके हैं, लाभ होता है तो 100 में ऐड करते हैं। 12% का लाभ हुआ मतलब 112% की वैल्यू है 56, है ना। और यहाँ पर जो वैल्यू लेते हैं वो हम लोग एक्चुअल वैल्यू यानी कि सीपी लेकर के चलेंगे कि उसका सीपी कितना है, मतलब 100% की वैल्यू हमें लेकर के चलनी है। 56 कितने की वैल्यू है? 112% की, तो यहां से 100% की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। काटापीटी शुरू करें। 4 एकम 4 चौक 16, ये जाएगा हमारे पास में 4 दूनी 8, 4 आठे 32, 7 दूनी 14, अच्छा 14 दूनी 28, है ना। 14 दूनी 28 और 2 से कटेगा कितने पे? 50 पे। यानी कि हमारी जो सेंटर वाली वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 50 रुपीज पर केजी, है ना। जो सेंटर वाली वैल्यू है वो कितनी आएगी? 50 रुपीज पर केजी। यहाँ तक का क्लियर हुआ? अब तो कुछ नहीं करना, अब तो हमें जस्ट एलिगेशन लगाना है जैसे अब तक लगा रहे थे। मेन इस क्वेश्चन में बस यही था कि 56 को डायरेक्ट मत लिख देना, आंसर गलत आएगा। 56 वो वैल्यू दे रखी है जब हमें 12% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंजमेंट करना था, इसको मैं मार्क कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट था। इस टाइप से भी हमें क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज को घुमा करके दे सकते हैं। 12% की जगह दे देंगे 18% का प्रॉफिट हुआ, 22% का प्रॉफिट हुआ, 25% का लॉस हुआ, है ना, हानि हुई। इस टाइप से घुमा फिरा करके क्वेश्चन हमें गिवन होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा? 10, और यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में? 8। इसको और छोटा करेंगे, ये बचेगा 4 और ये बचेगा हमारे पास में 5। यानी कि आंसर कितना बनेगा यहाँ से हमारे पास में? 4:5। आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 4:5। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो क्या दिया है, विलयन ए में अम्ल यानी कि एसिड और पानी का अनुपात इतना है। एसिड एंड वाटर का हमें रेशियो दे रखा 1:5 है, और विलियन बी यानी कि कोई दूसरा वेसल है, उसके अंदर एसिड एंड वाटर का रेशियो 2:7 दे रखा है, ठीक है। यदि दोनों विलियनों को समान मात्रा में मिला दिया जाए, ये वाला यहाँ पर ना चीज ध्यान रखने की है, क्या बोल रखा है क्वेश्चन ने? समान मात्रा में मिलाना है, तो नए घोल में एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो क्या होगा? समान मात्रा दे रखा है, इसमें ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज में फिर से लैंग्वेज घुमा करके दे रखी है। कैसे करेंगे देखो, इसको ऐसे ले लेते हैं, ये हो गया ए वेसल और ये हो गया बी वेसल, है ना। यहाँ पर दे रखा है एसिड और रेशियो ये क्या दे रखा है? वाटर, ठीक है। अब देखो क्या कुछ दिया है क्वेश्चन ने, पहले कितना था? 1:5 था, ठीक है, और बाद में कितना हो गया? 2:7, 2:7, है ना। यहाँ देखो टोटल कितना है, टोटल इन द सेंस यहाँ पर कितना है? 5 और 1 6,
यहाँ पर टोटल कितना है 7 और 2 9, बट क्वेश्चन ने बोला है कि समान मात्रा में मिला दिया जाता है ना। इस एक वर्ड की वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो हिल गया। इससे बोला है समान मात्रा में मिलाना है, बट यहाँ पर मात्रा तो सेम नहीं है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है। तो इसका मतलब सबसे पहला टास्क हमारा यही है कि हमें मात्रा जो है उसको सेम बनाना है, इक्वल करना है। तो इसका क्या करेंगे, यहाँ पर इस साइड में 3 से गुना करा दें और इस साइड में 2 से करा दें। देखो ये भी 18, ये भी 18, यानी कि हमारी जो क्वांटिटी है, मात्रा जो है वो सेम बन जाएगी। यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना, और यहाँ पर कितने से 2 से, यहाँ पर भी कितने से 2 से। तो इसका मतलब यहाँ देखो क्या रेशियो बनेगा, 3 एकम 3, 5 तिया 15, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, है ना। ये था हमारे पास में एसिड और ये है वाटर। क्वेश्चन ने पूछा है एसिड और वाटर का नया रेशियो कितना होगा। निकाल लेते हैं, 4 और 3 7, और ये कितना आ जाएगा 29, यानी कि हमारा जो न्यू रेशियो आएगा वो कितना आएगा यहाँ से 7:29। 7:29, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट ऑप्शन है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखो क्या दिया है, वेसल ए और बी में एसिड और वाटर का रेशियो 2:7 है। फिर से ऐसे ही करेंगे, देखो ये ए हो गया, ये हो गया एसिड, और ये हो गया हमारे पास में वाटर। ठीक है, ए में कितना दे रखा है 2:7 है, और बी वाले में कितना दे रखा है 4:5 है। ठीक है, ए में क्या दे रखा है, एसिड और वाटर का 2:7 है, ठीक है। बी में 4:7 है, ठीक है। इन विलयनों को, यानी कि ये जो लिक्विड दे रखे हैं, इनको 4:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन में दे रखा था सेम रेशियो में मिलाया जाता है, समान मात्रा में मिलाया जाता है, बट यहाँ पर समान नहीं दे रखा, यहाँ पर 4:3 दे रखा है। यानी कि ये वाला तो हमें लेनी है 4 यूनिट और इसका लेना है 3 यूनिट, है ना, तभी तो 4:3 बन पाएगा। ठीक है, इतने के अनुपात में मिलाया जाता है। परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा, एसिड रेशियो वाटर की वैल्यू हमें निकालनी। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी क्वांटिटी देखें कितनी दे रखी है। ये आएगा 7 और 2 9 यूनिट, है ना। ये कितनी दे रखी है हमें 9 यूनिट, और यहाँ पर कितना आएगा 5 और 4 9, ये भी 9 यूनिट दे रखी है। यूनिट तो इक्वल है इस वाले केस के अंदर, यूनिट तो हमें यूनिट नहीं, क्वांटिटी जो है, मात्रा तो हमें इक्वल दे रखी है, बट अब की बार रेशियो अलग अलग है। ऊपर वाला 4 लेना है, यानी कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और नीचे वाले केस में कितना लेना है 3, है ना। नीचे वाले केस में कितना लेना है 3 लेना है। यहां से देखो कितना आएगा हमारे पास, अगर हम इधर से करें तो 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। टोटल देखो कितना आएगा 20 तो बनेगा यहाँ से, 8 और 5 13, और ये बनेगा हमारे पास में 43। रेशियो कितना बनेगा हमारे पास में, एसिड रेशियो वाटर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 20:43। 20:43, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है 20:43 वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी देखो सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है। क्या दे रखा है इसकी लैंग्वेज में, मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ता इतने के अनुपात में है। ठीक है, मिश्र धातु बी में तांबा और जस्ता इतने के अनुपात में है। ए और बी को इतने के अनुपात में मिला दिया जाता है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये दे रखा है तांबा, और इसको हम लोग लिख लेते हैं जे से जस्ता, या फिर जेड से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, वो तो हम लोग। ठीक है, कितना दे रखा है 4:3 है। ठीक है, बी में दे रखा है 5:2 है, और ए और बी को किस रेशियो में मिलाया है, किस रेशियो में इनको मिलाया है 5:6 के फॉर्म में इनको मिक्स किया गया है ना। 5:6 के अनुपात में मिला दिया जाता है तथा उन्हें पिघलाकर एक नई मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। इस नई मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत कितना है। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर रखी है, लैंग्वेज इन द सेंस पहले तो टोटली पूछ रहे थे रेशियो कितना है, बट इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमसे परसेंटेज पूछ लिया। ठीक है, इतना ही फर्क मिलता है, बाकी जो क्वेश्चन करने का जो हमारा मेथड रहता है सब कुछ सेम है। किसी में कुछ पूछ लेते हैं, किसी में कुछ पूछ लेते हैं, बेसिकली सोल्व हमें वैसे ही करना है। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चंस में कैसे सोल्व करा था उसी टाइप से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या दे रखा है,
सबसे पहले तो क्वांटिटी देखते हैं कितनी दे रखी है, देखो 4 और 3 7 है ना, 4 और 3 7 दे रखी है, ये भी 5 और 2 7 है। इसको ना थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये भी 7 है, ये भी 7 है, बट रेशियो कितना है, ये 5 होना चाहिए और ये 6 होना चाहिए, है ना। अब इसका कोई मतलब नहीं है क्वांटिटी का, अगर सेम है तो कोई मतलब नहीं, इसको हम लोग साइड में रख सकते हैं। यहाँ पर कितने से 5 से, यहाँ पर भी कितने से 5 से, यहाँ कितने से कराएंगे 6 से, यहाँ पर भी कितने से कराएंगे 6 से, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू का रेशियो ही इतना दे रखा है ना। 5 चौके 20 और यहां से आएगा 5 दिया 15, 6 5 30 और 6 दूनी 12। टोटल कितना बनेगा, ये बन गया 50 और ये बनेगा हमारे पास में 5 तो 7 और ये 27, यानी कि जस्ता कितना है उसके अंदर 27 यूनिट और जो तांबा दे रखा है वो कितना आएगा हमारे पास में 50। ठीक है, रेशियो पूछा होता तो बेसिकली बस हमारा आंसर आ गया 50:27, बट थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रखी है। इसने पूछा है जस्ता जो है इसका प्रतिशत कितना है, जस्ता है कितना 27, टोटल कितना है 50 + 27, 50 + 27 टोटल कितना है 77 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर निकालना है ना। यहाँ कितना आएगा 2700 और बाय में 77, ये जाएगा हमारे पास में 8 3 24 3 पे, उसके बाद कितना बचता है 77 3 से 5 पे, है ना 35 करके कुछ आंसर आएगा, 35.35 के नियर बाय आंसर आ रहा है, यानी कि हमें आगे निकालने की भी नीड नहीं है, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 35 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट के बाद का नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो कितना आएगा 35, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर देखो क्या दिया है। तो बोला है एक मिश्र धातु में 40% चांदी, मैं लिख देती हूँ चांदी कितनी दे रखी है 40% है, ठीक है। तांबा कितना दे रखा है और निकल, है ना, तांबा कितना है 30% और निकल भी कितना दे रखा है 30%, 4 3 7 और 3 10, टोटल 100% का काम खत्म, है ना। काम तमाम 100% की वैल्यू दे दी 40 30 और 30 का। 25 केजी मिश्र धातु में कितनी चांदी मिलाई जानी चाहिए ताकि नए मिश्र धातु में चांदी 50% हो। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ना, अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं उसमें इस टाइप का एक भी क्वेश्चन हमने नहीं किया है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसको ना हम लोग या तो ऑप्शन से देखते हैं या एक बार वैसे देखते हैं। देखो 40% इतना इतना दे रखा है, 25 केजी है ना, अभी कितना है 25 केजी, 25 में 40% अगर हम लोग निकालेंगे या सीधा ही कर लें 2/5 पापा 25, ये जाएगा 10, यानी कि चांदी कितना है 25 केजी में से 10 केजी चांदी है, 10 केजी चांदी है। अब देखो टोटल 25 है, 10 हटा दिया बच गया कितना 15, 15 में इनमें 30% यानी कि 50-50 डिवाइड करना है, तो ये जाएगा 7.5 इसके पास में और 7.5 केजी इसके पास में है। बाकी इन दोनों की कोई नीड नहीं है क्योंकि काम हमें सिर्फ और सिर्फ चांदी पर करना है ना, चांदी पर ही काम करना है, इन दोनों की कोई नीड नहीं थी, बस एक बार बता दिया कि ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो चांदी है 10 केजी, अब हम लोग ना ऑप्शन से उठाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है 25 केजी मिश्र धातु में कितनी चांदी और मिलाई जाए ताकि उसमें 50% चांदी हो। मान लेते हैं हमने ऑप्शन नंबर ए उठा लिया कि 5% और मिलाई जाए, तो ये टोटल कितनी हो गई 15 केजी, है ना। मान लेते हैं कि वो एक्स्ट्रा जो चांदी मिलाई है वो कितनी है 5 केजी, तो कितनी हो गई 15 केजी, 10 तो ऑलरेडी थी ना, 5 और मिला दी तो 15 केजी हो गई, और 25 केजी ऑलरेडी हमारे पास मिश्र धातु थी, 5 उसमें तो ओवरऑल भी तो ऐड होगी ना कोई चीज, तो ये कितनी हो गई 30 केजी। तो इस वाले से सॉल्व करते हैं 15 और टोटल कितनी है 30, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 15 दूनी 30, यहाँ से कितना आएगा 50%, यही हमें चाहिए था, टोटल कितनी हो 50% हो। ऑप्शन नंबर ए से ही हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, तो बाकी के ऑप्शन उठाने की हमें नीड ही नहीं है। मान लो इससे नहीं आता तो सेम 5 की जगह अब हम लोग ना यहाँ पर 10 पुट करते, यहाँ पर भी 10 पुट करते, उससे निकाल के देखते, फिर 12 से, फिर 20 से, इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑप्शन से ही जल्दी से इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल सकता है, अदरवाइज मेथड से तो बहुत कबाड़ा हो जाएगा, वैसे नहीं करना है। ऑप्शन से डायरेक्टली इस टाइप के जब भी क्वेश्चन ना, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कि ऑप्शन से सॉल्व होगा, तो मोस्टली क्वेश्चंस में फर्स्ट या फिर सेकंड ऑप्शन से ही हमारा जो है आंसर वो आ जाता है। ठीक है,
इतने ही क्वेश्चन थे आज की क्लास में। आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया जो कि हमारे लिए एक नया टॉपिक था जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। उसके अंदर हमने सीखा है एलिगेशन कैसे लगाना है, किस किस टॉपिक में एलिगेशन का यूज होने वाला है, कैसे कैसे हम एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। उसके रिलेटेड हमने 3 कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश की है। उसके बाद हमने कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस इन द सेंस किसी में कुछ पूछ लेता है, किसी में सेंटर वाली वैल्यू पूछ ली, किसी में एलिगेशन के बाद रेशियो पूछ लिया, किसी में एलिगेशन यूज ही नहीं हुआ वैसे ही क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, किसी में एसिड एंड वाटर वाले क्वेश्चन, दूध और पानी वाले क्वेश्चन, इस टाइप के बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हमने कोशिश की है। जितने भी क्वेश्चंस थे सारे के सारे एसएससी के पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, यानी कि सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप जितने भी चीजें, जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी क्वेश्चंस कराए होंगे सबका सब समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।